लीला राम के लिए मैं यह ज़्यादा तो क्या कहूँ, इतना ही है कि भाई जो मैंने कहा कि पहला आपके सामने लोगों के सामने ही कहा कि मेरी चलती नहीं, और अब उसको ये नहीं पता कि किसकी चलती है। देखिए पत्रकार महोदय, सर्वप्रथम तो आप सभी का और आपके चैनल्स का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे न्योते पर आए। आज का देखो एक अहम विषय है। हमारी पार्टी ने जैसे मेरे ज़िला की जिम्मेवारी लगाई, उसके साथ साथ अन्य जो सेल हैं उनकी भी अभी कुछ का गठन हुआ और कुछ का आगे गठन उनके ज़िला के संयोजक बनने जा रहे हैं। और जैसे कि ज़िला की मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो साथ के साथ पार्टी का आदेश है कि ज़िला कार्यकारिणी भी बनाए। आज मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि आज हमने अपनी ज़िला की कार्यकारिणी बना ली है, उसकी घोषणा करनी है, उसी के लिए आपको बुलाया है। तो कौन किसको प्रधान बनाया? देखिए इसमें हमारा जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है गुलाब सिंह छोत है, और उपाध्यक्ष है राधा कृष्ण जी, और ज्ञानीराम जी सारण से हैं, दिनेश जी हैं बाड़ू से, सुरेश जी हैं बाणा से, धर्मपाल जी डुलियानी से हैं, जसमत है दाबा से, राजकुमार बाड़ू से, और प्रधान महासचिव है तेजवीर डांड से गुजर, और भान सिंह जी हैं महासचिव, रणधीर जी महासचिव हैं, सतपाल शर्मा जी केवड़क महासचिव हैं, होशियार सिंह जी धुंधरेडी महासचिव हैं, राजेंद्र सरपंच गुलियाना ये हमारे महासचिव हैं, हरभजन सिंह मेघा माजरा ये भी हमारे महासचिव हैं, सतपाल डुंडुआ जी हैं ये भी हमारे महासचिव हैं, भूप सिंह अजवाना ये भी हमारे महासचिव हैं। उसके राजपाल जी केवड़क हैं हमारे, वो भी हमारे महासचिव हैं, होशियार सिंह जी हैं बानपुरा से, वो भी हमारे महासचिव हैं। और संगठन के सचिव बनाए हैं हमने रामबज और सोड़ा जी हैं, और सचिव हैं हरियाराम अजीमगढ़ जी, नीलम जी सोंगढ़, गुरमीत जी रमाणा, मलखान सिंह जी खेड़ी सिकंदर, कश्मीरा जी कल्यात, कृष्ण जी नरड़, सुभाष जी चूड़ माजरा, राजकुमार जी जखोली, सुरजीत जी टटियाना, अकल सिंह जी ट्योंठा, और कोषाध्यक्ष हमारे लाला टेकचंद जी हैं सुजुम्मा से, अग्रवाल समाज से हमारे कोषाध्यक्ष हैं। और प्रचार सचिव है सुरेंद्र लांबा खेड़े जी, और प्रचार सचिव हमारे सुखबीर राणा ये प्रचार मंत्री कहले फरल से राजपूत बरादरी से हैं। रामवीर खराना हमारे कार्यालय के सचिव हैं जो हमारे साथ यहीं बैठे हैं। और कोषा एक हमारे ज़िला के 4 हमने प्रवक्ता नियुक्त किए हैं, उनमें कंवरपाल राणा है राजौन से, और जी इंदर है पाई से, और जी लखविंदर सिंह लखा है कसौर गांव से गुला हल्का से, और ऋषिपाल राज राणा नौज से। ये हमारे 4 जिला के प्रवक्ता हमने नियुक्त किए हैं। आईटी सेल के हमारे एक टीम हमने उसकी भी अभी लिस्ट बनाई है। नीर है माजरा से, राकेश कुंडू हैं कैलरम से, अशोक रापड़िया जी हैं नीमवाड़ा से, अमित है सिट्टा से, बलकार लाला करोड़ा से है, हर्ष है चक्कू गुला से, मंजीत जी हैं बानपुरा से, गुलशन है करोड़ा से, प्रदीप सिंह मार जी कैथल से हैं, राजीव जांगड़ा जी गुला से हैं। ये हमारी आईटी के जो हमने मेंबर बनाए हैं। उसके बाद आईटी सेल का हमारा और इससे ज़्यादा आगे भी हम गठन करेंगे, और जैसे जैसे हमारे ज़िला के संयोजक पूरे हो जाएंगे और ज़िला की कार्यकारिणी और आगे सभी जो भी हमारे सेल हैं उनके हल्का प्रधानों की भी नियुक्ति किए गए। आज हमारे साथ हमारे प्रदेश पहले पूर्व में रहे हमारे ज़िला के प्रधान राजाराम जी, आज अब ये प्रदेश में हमारे नेता हैं, और हमारे कैथल हल्का के प्रधान भाई महावीर पट्टी अफगान जी, रामवीर जी का मैंने जिक्र किया। तो यही मेरी आज की ये सूचना कल हो या आपके माध्यम से ये जानकारी देनी थी, इसीलिए आपको कष्ट दिया था जी। तो अनिल जी, किस प्रकार पार्टी के ग्राफ को ऊपर लेकर जाया जाए, इसके लिए क्या ड्यूटीज़ लगाई गई है, किस प्रकार पार्टी के? देखिए राजनीति में या ज़िंदगी आम आदमी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इनेलो शीर्ष की पार्टी रही है हरियाणा लेवल की, या कह दो कि नेशनल लेवल की भी। पर पिछले कुछ समय में ऐसे कुछ घटनाक्रम हुए जिससे पार्टी का थोड़ा ग्राफ डाउन हुआ। पर जैसे ही चौधरी स्वर्गीय हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो पुराना संगठन था उसको भंग कर दिया था, और पिछले समय में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद जैसे हमारी पार्टी के सुप्रीमो की जिम्मेवारी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मिली, तो हमारी प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी उन्होंने विचार विमर्श करके नया संगठन बनाया। और जब नया संगठन बनाया तो एक वायदा लोगों से किया, और एक वर्कर
को भी एक हौसला दिया कि आने वाले समय में इनेलो बहुत ही मजबूत होगी। और उसका ताज़ा उदाहरण आपने हाल ही में कैथल में एक प्रदर्शन हुआ था हमारा भाखड़ा का पानी के विषय में, जो आक्रोश प्रदर्शन हमारा कैथल में हुआ, मटका फोड़ भी उसमें प्रदर्शन था, आपने देखा ही है, लोगों ने भी देखा है किस तरह से इनेलो पुराने रूप में आए और किस जोश क्रोश से हमने आक्रोश प्रदर्शन को किया लोगों के सहयोग से। तो पार्टी में महिलाओं को किस प्रकार जोड़ा जाए, उसके लिए भी क्या पार्टी में जो है महिलाओं को भी स्थान दिया गया इसमें? देखिए, महिलाओं की, हमारी महिला की जिला प्रधान बन चुकी है पूरे प्रदेश में। अभी उनकी कार्यकारिणी आगे बढ़नी है। और जब महिलाओं का आपने जिक्र किया तो कैथल अपितु पूरे हरियाणा में आपने जो प्रदर्शन में देखा तो महिलाओं की भागीदारी पूर्ण रूप से हमारे प्रदर्शन में रही है। मैं कहता हूँ कि बढ़ चढ़ के रही। स्टूडेंट विंग भी बनाई गई थी ISO के। स्टूडेंट विंग का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। जिला के अभी हमने जिला प्रधान नियुक्त करने हैं, युवा के भी जिला का प्रधान नियुक्त करना, उसके बाद हल्कों की और सारी बॉडी बनेगी। और ISO को कह लो या फिर युवा इनेलो को कह लो, वो युवा की एक टीम है। कॉलेज और स्टूडेंट जो हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनेलो के साथ लोगों को जोड़ेंगे। और युवाओं में विशेष तौर पे इनेलो के प्रति अलग ही उत्साह, अलग ही प्यार है। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, युवाओं से और आम जनमानस से, कि इनेलो से जुड़े? देखिए, हमारी प्रार्थना एक है, लोगों से अपील है कि इंडियन नेशनल लोकदल किसान की, गरीब की, कमेरे की, छोटे दुकानदार की पार्टी है। अगर कहीं राजनीतिक सोच कोई आदमी रखता है और हरियाणा के हितों की बात कोई करता है तो इंडियन नेशनल लोकदल से बढ़िया प्लेटफॉर्म किसी भी राजनीतिक सोच रखने वाले आदमी के लिए इससे बढ़िया जगह हो नहीं सकती। आपने देखा होगा बूथ में कितने ही लोग जो अन्य पार्टियों में गए हैं वो इनेलो के नेता थे। जो आज की बीजेपी सरकार है और उसमें जो सरकार में, पिछली सरकार में रहे अब में, तो आप देखो आज से ज़्यादा लोग तो इनेलो के नेता बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। और जहाँ बात मैं करूँ देश और प्रदेश की बात, देखिए कांग्रेस अगड़े पिछड़े की राजनीति करती है और बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जात पात की राजनीति करती है। हाल ही में आपने देखा कि देश में एक बहुत ही कायराना हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई, जो पहलगाम में जो घटनाक्रम हुआ, उसका जवाब हम मानते हैं कि देश की सेनाओं ने बहुत अच्छा दिया। बट जैसे ही देश की सेनाओं ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को घुटनों को बल लाया और उनको ये कह के मज़ा भी चखाया, पर लोगों के मन में एक टीस है कि जब छेड़ दिया तो फिर कलेश काटना चाहिए था, पर उस तरह का कलेश कटा नहीं। और साथ ही जहाँ बीजेपी का दोहरा चरित्र, ये जब हमारी महिला कुरैशी जी वहाँ जाके सेना का नेतृत्व करती है और बढ़िया काम करती है, तब कहते हैं कि भारतीय सेना की महिला वीरांगना है। और इन्हीं का मध्य प्रदेश का मंत्री कैसे एक बचकाना बयान देता है, कैसे हिंदू मुस्लिम पैदा करता है, क्योंकि ये राष्ट्रवाद से ज़्यादा इनके अंदर वोट की खेती करने की जो आदत है वो छोड़ नहीं रहे, वो जो कि जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो नहीं, जिस प्रकार पहले जेजेपी अलग बनी तो कहीं ना कहीं लगता नहीं इनेलो कमज़ोर हुई है? नहीं, मैं ये पहले कह चुका हूँ कि देखो, जब जेजेपी अलग बनी ठीक है, इनेलो कमज़ोर हुई, पर आप आज देखिए आज जेजेपी कहाँ है। वो स्वार्थत्व बनाई हुई एक पार्टी थी, उनके अपने स्वार्थ में लोगों को उन्हें बरगलाया। आज वो कहीं दिख रहे हैं क्या? आप बिजली के मामले पे ला लो, आप कहीं भ्रष्टाचार के मामले पे ला लो, आगे बहुत बड़ा मुद्दा है पानी वाला, क्या कहीं जेजेपी का कोई आदमी का एक बयान भी आया? उन्होंने लोगों से धोखा करके मज़े लूट लिए, पूर्ण में लग लिए, उनका टाइम जा लिया। इनेलो कल भी थी, आज भी, और आने वाले समय में बहुत मजबूती से। जो जेजेपी ज्वाइन कर चुके थे तो अब वो इनेलो ज्वाइन करें तो क्या उनके लिए दरवाजे खुले? बिल्कुल दरवाजे खुले। हमारे नेता ने कहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते ही थे और चौधरी अभय सिंह चौटाला भी कहते हैं कि इनेलो के दरवाजे हमेशा सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, सब संभव होता है, बशर्ते वो अच्छी विचारधारा से अच्छा मन बना के आए। इनेलो के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो मीडिया पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव होती जा रही हैं और जो राष्ट्रीय पार्टियां उनके कहीं ना कहीं टक्कर में देखने को मिली, तो क्या आपको लगता है कि इनेलो उनका मुकाबला कर पाएगी? देखिए, जहाँ स्थानीय दलों की बात है पूरे देश स्तर पर, ये आपकी बात सच है कि नेशनल पार्टी आजकल ये मानिए कि कांग्रेस और बीजेपी ये मान के इनकी मिलीभगत है। ये नहीं चाहते कि क्षेत्रीय लोगों के हक सुरक्षित रहें, क्षेत्रीय लोग अपनी बात रख सकें। देखिए, अगर क्षेत्रीय दल मजबूत हो और क्षेत्रीय दल की बात को वजूद वो मानते हैं और उसका लोहा मनवाते हैं, तो फिर क्या पंजाब का मुख्यमंत्री ऐसा फैसला ले सकता है कि मैं हरियाणा का पानी रोक दूँ?
इसमें यह मानो कि नेशनल पार्टी फेल है। क्षेत्रीय दलों के लोगों को ज़रूरत है और क्षेत्रीय दल पहले भी मजबूत रहे और आने वाले समय में इनेलो भी मजबूत होगी और अन्य क्षेत्रीय दल भी मजबूत होंगे। अनिल जी, कल बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना जरूरी है इस प्रकार की यात्रा निकालना? देखिए, तिरंगा यात्रा देश के सम्मान में निकालना अच्छी बात है, पर मैं अभी कह के हटा हूँ कि ये राष्ट्र हित की बात ना सोच के अपने वोट की राजनीति करते हैं। ये तिरंगा यात्रा निकालने का सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि बीजेपी की इसमें थूथू हुई है, वो थूथू को ये कम करने के लिए प्रोपगंडा रच रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। आपने देखा ना, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश का मंत्री कैसे बचकाना बयान दे रहा है। तो अगर बीजेपी में इतना ही राष्ट्रवाद है तो क्यों नहीं उससे इस्तीफा लेते, क्यों नहीं उसको अंदर करवाते? और अन्य ही ऐसे बहुत से मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के अन्य, जहाँ बीजेपी वाले लोग। और एक और बात थी कि हमारे आम लोगों में है कि जो कोई बाहर तो वो पापी है, वो भ्रष्टाचारी, और बीजेपी में आ जाओ फिर वो दूध गधो है बन जाए। ये तो आप लोगों ने भी देखा है, क्यों जी? तो जहाँ रही बात है यहाँ की कि भी कैथल की तिरंगा यात्रा की, आपने देखा पिछले समय में लीलाराम के चुनाव के दौरान, और वो कहता था मेरी तो चलती नहीं। अरे लीलाराम ने न्यू नहीं पता चल है किसकी है, क्यों जी? तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि तिरंगा यात्रा एक ढकोसला है। तो फिर लीलाराम को क्या कहना चाहेंगे जी? तिरंगा यात्रा होने के नेतृत्व नहीं कर रहे? नहीं, लीलाराम के लिए मैं यह ज़्यादा तो क्या कहूँ, इतना ही है कि भाई जो मैंने कहा कि पहला आपके सामने, लोगों के सामने ही कहा कि मेरी चलती नहीं, और अब उसको ये नहीं पता कि किसकी चलती है। पार्टी की जिम्मेवारी की बात यह है, मेरे को पार्टी का स्टेट का सचिव बनाया गया है कि पार्टी में चलो पदाधिकारी बनाना चलता रहता है। हमने जो संगठन बनाया है ये बहुत ही अच्छा परखा हुआ, कार्यकर्ताओं को, जो काम करने वालों को, उनको तवज्जो दी गई है, लेकिन जातीय आधार का भी हमने ध्यान रखा है। हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया गया है। पार्टी का संगठन जो बना एक बहुत मजबूत और अच्छा, सच्ची बिरादरी को जगह दी गई। हाँ, सभी बिरादरी के लोगों को, जो कार्यकर्ता थे, उनको जगह दी गई है। जो भी चौधरी देवीलाल की विचारधारा के लोग थे उनको जोड़ने में हम लगे हुए हैं। ठीक है।